अच्छा तो व्यूअर्स, आपने क्या करना होगा कि इस एज के बच्चे उठाने हैं, ठीक है। इस एज में बच्चे, ये कम से कम 10 दिन का बच्चा है और ये कम से कम जो है वो 9 दिन का बच्चा है, ठीक है। और ये वाला जो है ना, ये कम से कम 12 से 15 दिन का बच्चा है। इसका जो टाइमर है वो बहुत ज्यादा थोड़ा सा यूनिक किस्म का टाइमर सेट करना पड़ता है, तो मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने बर्ड्स को हैंड टेम कैसे करना है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और सवालात पूछे जा रहे हैं इनबॉक्स के अंदर कि यार बर्ड्स को हैंड टेम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज उसकी नीड होती है वो होता है एक ब्रूडर, ठीक है। तो मैं आपको दिखाने आ रहा हूँ कि पहले आपने ब्रूडर की सेटिंग कैसे करनी है। अगर आपके पास ब्रूडर अवेलेबल नहीं है तो आप खुद भी ब्रूडर जो है बना सकते हैं। तो उसके लिए चलते हैं पहले शहजाद की तरफ, क्योंकि ऑलरेडी उसने एक ब्रूडर जो है तैयार किया हुआ है। तो जाके देखते हैं उसने कैसे तैयार किया, उसकी सेटिंग क्या क्या है, तो मैं सारे आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा तो दोस्त, मैं आपको पहले बता दिया था कि यार आपको एक ब्रूडर की जरूरत होती है। तो देखें, जैसे ये हमारे पास एक बकेट अवेलेबल थी ऑलरेडी, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो ये बकेट, सबसे पहले इस तरह की एक बकेट अवेलेबल करें अपने लिए। और उसके बाद आपने क्या करना है कि ये वाली डिवाइस लेनी है बाजार से जाके, ठीक है। ये डीसी डिवाइस होती है जो कि 12 वॉट चार्जर पे लगती है, ठीक हो गया। और इसके अंदर एसी करंट जो है वो आपको जो है अल्टरनेट देता है, ठीक है। ये दोबारा से, मतलब इसके अंदर जो बल्ब लगा हुआ है ना, देखें हमने कौन सा लगाया है, 220 का बल्ब लगाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी पहले कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है सेटिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे जब तारे वगैरह लगा लेंगे आप, वो शहजाद से मैं साथ साथ पूछा रहता हूँ कि क्या क्या करना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसके अंदर कुछ सेटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। ये डिवाइस लगाने के बाद आपको कुछ ना कुछ इसके अंदर सेटिंग करनी पड़ती है, तब जाके ये ऑन होता है। ये नहीं कि आप सितारे लगाएं और डायरेक्ट एक्सटेंशन में बोर्ड में बिजली में लगा दें तो ये ऑन हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। इसके अंदर थोड़ी सेटिंग करनी पड़ती है, उसके बाद आपका ये जो है अंदर का बल्ब है ना वो ऑन होगा। और इसकी मेन चीज इसके अंदर ये है कि आपने जब एक बल्ब लगाना है ना, तो साथ में एक फैन भी लगाना है, ठीक है। क्योंकि फ्रेश एयर जब तक अंदर नहीं आएगी तो आपके बच्चे जो होंगे ना इसके अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेश एयर बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे यहाँ पे देखें, बैक साइड पे इसके सुराख हुए नजर आ रहे होंगे आपको। तो बाहर से एयर लेगा और ये अंदर एयर छोड़ेगा, ठीक है। अंदर एयर आए वो मसला नहीं है, अंदर की हीट बराबर रहेगी तो आपके जो बच्चे होंगे वो ऑलरेडी सर्वाइव करेंगे इसके अंदर। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। उसके बाद अब चलते हैं शहजाद की तरफ। शहजाद से पूछते हैं कि यार इसके अंदर इसने क्या क्या काम किया और किस तरीके से इसने जो है वो सेटिंग की है। तो शहजाद, आपको क्या क्या चीजों की नीड पड़ी है इसके अंदर, तो वो मुझे जरा बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे इसमें ज्यादातर तो कोई चीज परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि परचेज मेरे पास तकरीबन सारी चीजें पूरी थी इधर घर में। ठीक है। एक मैंने ये टेम्परेचर कंट्रोलर जो है ये परचेज किया है। ये 350 का आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक ये पंखा है, ये भी मेरे पास तो घर में पड़ा था। सही हो गया। तो ये भी आपको इलेक्ट्रॉनिक की कंप्यूटर वाली किसी भी शॉप से मिल जाएगा। सही। और एक 100 वाट का बल्ब है, एक होल्डर है। बल्ब भी मेरे पास घर में पड़ा था और होल्डर जो है वो मेरे पास सामान पड़ा था, सारा मैंने खुद ही तैयार किया है। सही हो गया। तो उसके बाद एक आपको दो आपको जरूरत पड़ेंगे 12 वाट के अडाप्टर। सही। अच्छा, दो अडाप्टर क्यों जरूरत पड़ेंगे? एक जो है इस पे कंट्रोलर के साथ लगेगा। सही और दूसरा जो है पंखे के साथ लगेगा, क्योंकि पंखा भी है 12 वाट पे चलेगा। ज्यादा अगर डायरेक्ट लगाएंगे आप पंखा जल जाएगा। सही हो गया। तो एक अडाप्टर से हम दोनों चीजें नहीं लगा सकते? नहीं, एक अडाप्टर के साथ दोनों चीजें नहीं लगा सकते। सही हो गया। ये तारें ज्यादा हो रही थी इसलिए मैंने इधर थोड़ी लीड भी फिक्स कर दी है। ये अच्छा, इसलिए एक्सटेंशन यहाँ फिट कर दी है। तो दोनों प्लग इसके अंदर लग जाएंगे, दो प्लग लगेंगे, 2-3 प्लग लगेंगे, एक पंखे का। सही हो गया। एक डायरेक्ट जो बल्ब का है। सही है। और तीसरा इसका। अच्छा, डायरेक्ट बल्ब का आप मुझे कुछ सेटिंग करके बताओ कि आपने कैसे मैं सेटिंग करके बताता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, शहजाद से मैंने पूछ लिया कि यार इसके अंदर सेटिंग क्या क्या करनी है, क्योंकि मुझे नहीं पता इसके अंदर सेटिंग क्या क्या करनी पड़ती है बिजली के मामले में। वैसे तो इसके अंदर जो सेटिंग करनी है उतना तो मुझे पता है कि इसके अंदर जो सेटिंग है वो मुझे आती है डिजिटली, लेकिन जो इसके इलेक्ट्रिकल जो सेटिंग करनी है वो मुझे नहीं पता। तो वो शहजाद कर रहा है तो मैं आपको बताता जाता हूँ साथ साथ यार क्या क्या कर रहा है इसके अंदर। तो सबसे पहले तो इसने ये जो तार है ये इसकी थर्मोस्टेट की है। थर्मोस्टेट की तार है। अच्छा, इसके अंदर वो भी लगा हुआ है थर्मोस्टेट का, ये डिवाइस लगी हुई है आपका जो अंदर का टेम्परेचर वगैरह बताता रहेगा साथ साथ। तो ये तार आपने क्या करनी है, मेरे ख्याल से इसको तार को यहाँ पे फिट करना होगा आगे। ये आप ऊपर आए तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये तार इसका प्लग है और ये प्लग हमें यहाँ पे इसका जो है लगा देना है, ठीक है। इसका अंदर लग गया। अब वो शहजाद से देखते हैं कि शहजाद साथ साथ कौन कौन सी तारें लगा रहे हैं, तो मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। तो व्यूअर्स, इन्होंने काम कर लिया है शहजाद साहब ने, और इन्होंने क्या किया कि सारी तारें कनेक्ट कर ली हैं। शहजाद कुछ बताओ तो सही कि तारें कहाँ कहाँ लगाएंगे, कौन कौन सी तारें लगाएंगे। देखें, ये है 12 वाट का अडाप्टर, ठीक है। इसके साथ ये जो तारें दो लगी है ना, ये पंखे की हैं। ठीक है, इससे पंखा चलेगा। ठीक हो गया। अच्छा, जो रेड एंड ब्लैक है वो उसकी बिजली की है ना? हाँ, ये बिजली की है। ठीक है। और उसके बाद ये भी 12 वाट का है, इसके साथ ये टाइमर को कंट्रोल करेगा। अच्छा, ये आपने सबसे जो लास्ट दो है ना, इसके अंदर लिखा हुआ है
GND एंड VDD, हाँ, उसके ये अंदर आपने VDD जो है वो लगाया है, अडाप्टर लगाया है। अडाप्टर लगाया हुआ है। ठीक हो गया और उसके बाद ये जो वायर जो है ना ब्लू वाली, जी। ये ब्लू है, बैंगनी कलर है, पता नहीं क्या है। ब्लू कलर है और हाँ। आपने मिड में लगाई है K1 में एक बल्ब की तार लगाई एक है बल्ब की तार और एक आपने डायरेक्ट लगी है हाँ डायरेक्ट तार लगाई और एक स्विच की जो डायरेक्ट तार है वो आपने इधर लगाई है। है। बिल्कुल बिल्कुल उसके ठीक हो साथ गया। लगाई है। अब ये इसने बल्ब की ने अलग स्विच लगा लिया, ठीक है। जी। ये टाइमर के लिए अलग स्विच है, ठीक और है। ये पंखे के लिए और ये अलग पंखे स्विच के है। लिए अलग है। तो और तीन ये स्विच लगेंगे और ये जाएगा अब बिजली में, ठीक और हो ये गया। बिजली में लग जाएगा। और इसके ये साथ फिर में जब तार लगने लगा के लेंगे। बाद फिर मैं आपको इसकी सेटिंग करके दिखाऊंगा कि इसकी सेटिंग में क्या क्या है। हाँ मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपने सेटिंग में इसको कैसे सेट करना है। और इसका जो टाइमर है वो बहुत ज्यादा थोड़ा सा यूनिक किस्म का टाइमर सेट करना पड़ता है, तो मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ कि जब मैं बाकी ऑन करता हूँ मैं। ये चीजें सेट करने के लिए मतलब ये अभी हमने बाजार से ली है, अभी ये लगाई हुई है। इसको हाँ। लगाने के लिए आपके पास ग्लू गन होनी चाहिए और ग्लू स्टिक होनी चाहिए। बस ये सारे ग्लू गन हो देखें। या आपके पास कोई ऐसी चीज हो जिससे आप जो है वो ये चीजें चिपका सकें, तो ज्यादा बेहतर है कि आप ग्लू हाँ, गन का glue इस्तेमाल gun करें। अच्छा, तो बस ये तो हो गया ब्रूडर तक का स्टेप, सही है। अब सेकंड स्टेप जो है ना वो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि आपने बर्ड्स किस एज में उठाने हैं, सही है, और किस तरह रखने हैं इसके अंदर, कब आपने ब्रूडर ऑन करना है। तो सेकंड स्टेप मिस ना करिएगा, सेकंड स्टेप आप लास्ट तक देखिएगा। तो दिखाता हूँ मैं आपको कि यार अगला स्टेप अपने क्या करना है। अच्छा, तो ब्रूडर हमारा ऑन हो चुका है और शहजाद साहब जरा इसका बताएं ना कि सेटिंग क्या क्या करनी है आपने। इसका ये सबसे पहले आपने अपना टेम्परेचर जो है वो 37 पे करना है। मैंने एडजस्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, 37 आपने ठीक पहले है। से किया हुआ है। हाँ। ठीक और है। उसके बाद फिर आप इसको होल्ड करके रखेंगे। इसको अच्छा, फर्स्ट बटन जो है वो आपने होल्ड रखना होगा। होल्ड जब P0 आ एक जाता मिनट है, मैं थोड़ा फोकस कर लूं क्योंकि मुझे नजर नहीं आ रहा सही ये से। P0 आ जाता है ना, इसको आप H पे करेंगे। ठीक है, ये इस पहले कैसे होगा? P पे भी होता है, ठीक है, लेकिन इसको आप H पे रखेंगे। ये इधर से H हो जाता है। H ठीक का है। मतलब होता है हीट भी होता है ये। ठीक हो गया। तो फिर इसको ये करेंगे P1 आ जाता है आगे। सही इसमें है। थोड़ा उल्टा किया तो P1 आ जाता है। ठीक है, इसको आप 1 पे रखेंगे। 1 पे रख सकते हैं विंटर में, हाँ। और समर में जो है वो 0.5 पे रखना है। अच्छा, जी। उसके ठीक हो बाद गया। फिर इसको होल्ड करके रखेंगे, आगे पॉइंट वो आता जाएगा P1 P2 जो है। ठीक है, P2 जो है P2 बता दिया, P3 आ जाता है इसमें। ठीक है। P3 को आप ये 33 पे रखेंगे। हाइट लो टेम्परेचर है। अच्छा, लो टेम्परेचर जो है ये 33 हमारा। ठीक हो गया। मतलब 33 कितना आपको सबसे लो टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड है, हाँ, ये आ जाता है। ठीक हो फिर गया। उसके बाद P4 आ जाता है। P4 भी करके दिखाएंगे जल्दी से। P4, ठीक है, P4 के 0 रखेंगे आप। ठीक हो गया। और उसके बाद P5 आ जाता है। P5 आ गया। P5 ये Zero रखेंगे। टाइमर है ये। ठीक है, इसको ऑफ रखेंगे। ठीक हो गया। फिर उसके बाद अलार्म आ जाएगा मेरा अलार्म आ ख्याल से। जाएगा P6, हाँ, इसको भी ऑफ रखेंगे आप। ठीक हो गया। तो ये थोड़ी सेटिंग होती है, ये आपने करना जरूरी है। इस तरह करने, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बराबर नहीं करेंगे ना तो फिर इससे ऑफ ऑन नहीं होना। अच्छा, बल्ब भी ऑन नहीं होगा। हीट और कूल का वो नहीं करेंगे ना। अब अभी देखेंगे P1 में, अभी आ जाए आप P1 में आ जाए आप। P1 के P0। P1 में नहीं, P0 में, हाँ, सॉरी P0 में आएंगे ना आप सबसे पहले, तो क्योंकि P0 में आपका टेम्परेचर होगा। P0 में ये अगर आप C पे रखेंगे ना, हाँ, देखिए ये बल्ब ऑफ हो बल्ब गया। बंद हो जाएगा। सही हो गया। इसको S पे रखेंगे तो बल्ब जलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया, समझ आ गई। अच्छा, अब कौन सी एज की चीज जो है वो हम इसके अंदर रखना स्टार्ट करेंगे, तो वो भी चल के दिखाते हैं जरा व्यूअर्स को कि यार कितनी एज से हम जो है वो इसके अंदर चीज रख सकते हैं। हाँ, अच्छा, तो व्यूअर्स आपने क्या करना होगा कि इस एज के बच्चे उठाने हैं, ठीक है, इस एज में बच्चे, और ये हैंड फीड के लिए आपने उठाने हैं, तो अपने पास निकाल लें। जो जो अपने बच्चे निकालने हैं ना वो आप इस तरह निकाल लेंगे एक बास्केट के अंदर, ठीक है। अब हम उसको लेकर चलेंगे। अच्छा, एक और चीज, ये जब भी आप बच्चे निकालें तो नेस्टिंग जरूर रखें उसके लिए, ठीक है, क्योंकि ये पाँव से पकड़ेगा, अगर ये पकड़ेगा नहीं ना तो इसकी लेग्स जो होंगी वो खुल जाएंगी। अगर आप नेस्टिंग बगैर रखेंगे तो लेग्स खुल जाएंगी। तो ये काइंडली ये चीज नोट रखिएगा कि उसके नीचे आप नेस्टिंग जरूर रखें। तो अभी हमने एक बच्चा निकाला है, अभी हम जाके 2-3 बच्चे और निकालते हैं। तो वैसे हमने कुछ बच्चे निकाल लिए हैं, ठीक है। ये कम से कम 10 दिन का बच्चा है और ये कम से कम जो है वो 9 दिन का बच्चा है, ठीक है। और ये वाला जो है ना ये कम से कम 12 से 15 दिन का बच्चा है। तो 3 बच्चे हमने निकाले। मैं आपको दिखा देता हूँ आप लोगों ने किस तरह इसको सेट करना है जो है अपने ब्रूडर के अंदर। आ जाए मेरे साथ। अच्छा, तो ये देखें, ये हमने रख दिए बच्चों को, ठीक है, और ये बल्ब भी लगा हुआ है। और अब हम क्या करेंगे कि हम इस ब्रूडर का जो है ऊपर से ढक्कन बंद कर देंगे। और याद रखिएगा, ब्रूडर का ढक्कन बंद करें ना तो फैन आपका जो है वो ऑन हो। फैन ऑन होगा तो आपके पास क्या होगा, बाहर की ऑक्सीजन भी अंदर आती रहेगी और बल्ब की जो अपनी गरमाइश है सिर्फ वो मिलती रहेगी, अंदर बाहर की जो है वो हवा जो है वो आती रहेगी। क्योंकि वो अगर आना बंद होगी तो आपके बच्चे जो है वो मर सकते हैं, ठीक है।
क्योंकि बल्ब की हीट बहुत तेज होती है, तो ये जो हवा आती है बाहर की वो उसको नॉर्मल टेम्परेचर में जो है मिक्स हो जाती है, तब आपके बच्चे जो है सर्वाइव हो सकते हैं। तो कोशिश करें अपने पास कि फैन जो है वो भी सही से लगा हुआ हो। तो ब्रूडर का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। इस टाइम 18 टेम्परेचर चल रहा है। इसका ढक्कन लगा दो ताकि हाँ इसका ढक्कन लगा दो ताकि अंदर का टेम्परेचर बराबर हो जाए। ठीक है, ये ढक्कन इसने लगा दिया है और ये साइडों से लॉक भी होता है हमारे पास। तो अगर आपने घर में बनाना है अपने पास तो आप इस तरह का एक बकेट लेके उसके अंदर सारी जो है सेटिंग कर सकते हैं, तो बड़े आसान से हो जाएगी। आपको बाजार से जो है वो इतना भाग दौड़ करके या इतने पैसे खर्च करके ब्रूडर बनाने की जरूरत नहीं है, आप अपने पास ही बना सकते हैं।